जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी। आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी की तीसरी क्लास ना। तो इसमें क्या चीज़ है, भारतीय संविधान में आखिर में हिंदी का क्या रोल है। ओके ना। तो आप सबको मालूम है कि भारतीय संविधान में के 17वें भाग में क्या चीज़ है, 17वें भाग में। ओके ना, क्या चीज़ है, भारतीय संविधान के 17वें भाग में। ओके ना, भाग में इसकी बात किया गया है। ओके ना, ओके ना, 17वें भाग में जो है कि जिक्र किया गया है। ओके ना। चलिए, तो क्या चीज होता है इसमें, अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, कहां तक, 351 तक का जिक्र हुआ है। 351 तक जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद हम लोग 343 में क्या चीज का जिक्र हुआ है। ओके ना। तो इसमें देखेंगे क्या चीज का जिक्र हुआ है। तो इसमें हम लोग को देखना, संघ की राज्य भाषा, संघ की राज्य भाषा हिंदी क्या होगी, राज्य भाषा हिंदी देवनागरिक लिपि में होगी। हिंदी देवनागरिक लिपि में होगी, लिपि में होगी। लेकिन एक बात और कहा गया है, साथ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी, क्या चीज है, साथ में 15 वर्ष तक क्या चलेगा, अंग्रेजी के साथ साथ चलेगा। ओके ना। चलिए, यानी कि 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी भारत की क्या रहेगी, राज्य भाषा रहेगी। ओके ना। और यह क्या चीज है, साथ में, यानी कि यह 26 जनवरी 1965 तक, यानी कि आजादी 1950 से लेकर के 1965 तक ये दोनों रहेंगी, यह जिक्र किया। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 344 में क्या दे रखा है, इसमें राज्य की भाषा की, इसमें क्या चीज है, राष्ट्रपति क्या है भाई, प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भाषा आयोग का गठन करेगा। वो कौन, राष्ट्रपति जो है। ओके ना। ये क्या है, अनुच्छेद नंबर 44 में बात किया गया है। ओके ना। इसके बाद आते हैं, यानी कि इसमें और भी चीजें हैं। और क्या चीज, 10 साल के बाद ये क्या चीज होगी, एक संसदीय समिति का एक भाषाई संसदीय समिति का गठन होगा। भैया, हर एक 10 साल बाद यह जिक्र किया गया। तो उसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 345 में क्या चीज का जिक्र होता है, यानी कि 345 में राज्य की भाषा एक से अधिक हो सकती है। ओके ना। यानी किसके कहने का अर्थ है कि भारत में कोई ऐसा राज्य है जहां पर उसकी खुद की राज्य भाषा हो तो ठीक है, यदि एक और ऐड करना चाहता साथ में तो उसको भी जोड़ लेगा। लेकिन इसी में एक बात और किया गया है। ओके ना। इसी में एक बात और किया गया, यदि कोई ऐसा राज्य है उसकी कोई राज्य की भाषा नहीं है, यदि उसकी कोई राज्य की भाषा नहीं है, तो वहां की राज्य की भाषा क्या लागू होगी, हिंदी। ओके ना। एक या एक से अधिक हो सकती है। ओके ना। तो फिर तब इसमें हम लोग लिखते हैं, यदि कोई ऐसा राज्य है, यदि कोई ऐसा राज्य है जहां कोई राजकीय भाषा नहीं है, वहां हिंदी राज्य की भाषा होगी, राजकीय
भाषा होगी, वहां क्या होगी, हिंदी राज्य की भाषा होगी न, डन न। चलिए वहां पे क्या होगी, हिंदी राज्य की भाषा होगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत में कुछ ऐसे राज्य जहां पे दो दो राज्य की भाषा है। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे तेलुगु को राज्य भाषा माना गया है, तेलुगु, तेलुगु है, तेलुगु हो गया। ऐसे हमारा क्या चीज हो गई, यूपी हो गया। यूपी में क्या चीज है, यूपी में दो है, एक हिंदी है और दूसरी क्या है, उर्दू है। ओके ना। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में एक क्या चीज है, यहाँ भी हिंदी है और दूसरी क्या है, संस्कृत है। क्या हो गया, संस्कृत है। ओके ना। आते हैं अब चौथी पे, यानी कि हिमाचल में, हिमाचल में क्या चीज है, वहां भी पहली हिंदी है और दूसरी क्या है, संस्कृत है। ओके ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 346 में, 346 में, सॉरी धारा नहीं, अनुच्छेद नंबर 346 में, अनुच्छेद नंबर 346 में क्या चीज, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 346, एक राज्य दूसरे राज्य से वार्ता, एक राज्य दूसरे राज्य से वार्ता के दौरान हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ओके ना, क्या चीज, हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। ओके ना। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब अनुच्छेद नंबर 347, क्या चीज हो गया, अनुच्छेद नंबर 347 में क्या लिखा है, असमिया, बोडो, मैथिली, नेपाली, संथाली, क्या है, संथाली, क्या हो गया, संथाली आदि के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। दर्जा, ये सब भाषा, इन भाषाओं को क्या दिया, विशेष दर्जा दिया गया। और एक बात और है, इसी में दे रखा है, यदि किसी स्थान पर जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाएगी, क्या चीज होगी, बोली जाएगी, वही वहां की राज्य भाषा भी मान सकते हैं, राज्य भाषा मानी जाएगी। ओके ना, ये क्या हो जाएगी, मानी जाएगी। चलिए उसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 348। अनुच्छेद नंबर 348 क्या कहता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 348 में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि SCHC में कामकाज व संसद, राज्य विधानमंडल जब तक कोई उपबंध नहीं है, जब तक भाषा का कोई उपबंध नहीं होता, अंग्रेजी में कार्य होगा। ओके ना। चलिए इसमें यह सारी चीजें दिया गया है। ओके ना। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 349 पे। चलिए अनुच्छेद नंबर 349 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 349 में यदि राज्य भाषा से संबंधित, चलिए 349 है, यदि राज्य भाषा से संबंधित विधेयक पर, क्या चीज, विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी,
यदि हमें भारत के कहीं भी कोने में चाहे स्टेट में यदि वहां की राजकीय भाषा को चुनना है, तय करना है, तो अनुच्छेद नंबर 349 के तहत क्या चीज होगा कि हमें राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर 350, ठीक है 350, चलिए क्या हो गया, पहला इसमें दिया प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय यानी कि क्या चीज होता है, 1 से 5 तक जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ क्या चीज होता है आपको मालूम होना चाहिए, जो भाषा माता सिखाए, चाहे भोजपुरी में सिखाए, चाहे हिंदी में सिखाए, चाहे उर्दू में, चाहे जैसे भी, उसको क्या कहते हैं, मातृभाषा। और ये प्राथमिक विद्यालय में यही भाषा चलेगी, इसके लिए दिया गया अनुच्छेद नंबर 350। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक संख्यकों को भाषा के लिए, को भाषा के लिए, को भाषा के लिए विशेष छूट की बात की गई, यानी कि विशेषता दिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं हो, जहां चाहे जैसी भाषा चाहे बोल सकते हैं। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो सहायता किसी भी भाषा में मांग सकता है, किसी भी भाषा में मांग सकता है। यदि माना कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, अनपढ़ है, गंवार है, और वो क्या है, दिक्कत में है ना, यदि उसको कोई भाषा जैसे क्या चीज हो गया, हिंदी, अंग्रेजी न आए, या उसको जो भी भाषा आता है, यानी कि जो भी लैंग्वेज उसको आए, तो उसमें न्याय मांग सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अब अनुच्छेद नंबर 351। ओके ना। इसमें क्या चीज है, राज्य के भाषा के विकास के लिए, राज्य के भाषा के विकास के लिए कहा है भैया, प्रसार करना। ओके ना, करना। ओके ना। चलिए ये चीज दिया गया। ओके ना। यह क्या चीज है, नीति निर्देशक सिद्धांत जैसा है। उसके बारे में हमें क्या चीज, लोगों को नॉलेज देंगे कि कैसे क्या भाषा होता है, कैसे क्या नहीं होता है। चलिए ठीक है। तो फिर क्या चीज है, अब हम लोग हिंदी की चौथी क्लास में मिलते हैं, तीसरी क्लास थी। ओके ना। और जो लोग मेरी पहली दूसरी वीडियो नहीं देखे वो लोग जरूर देखें, और क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, यानी कि इससे बाहर कुछ भी जाना नहीं है। ओके ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और है, जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें सब्सक्राइब, और लाइक शेयर तो जरूर करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।